नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को जिन जिन भी टॉपिक से प्रश्न आए हैं उन सारे टॉपिक्स पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तो आप लोगों ने देखा होगा 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उच्च न्यायालय से क्वेश्चन आया था, और कौन सा क्वेश्चन आया था ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला आया था अनुच्छेद 227। बिल्कुल सेम टू सेम पूछा गया था कि उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन था 226, 227, 228 और 229। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने उच्च न्यायालय से संबंधित लगभग सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 1-2 को छोड़ करके सबको हमने इसमें ऐड किया है। इतना ही नहीं, न्यायाधीशों की योग्यता तथा उनके कार्यकाल और इसके अलावा न्यायालय की स्थापना, किस न्यायालय की स्थापना कब हुई है, कौन हटाता है, कौन नियुक्त करता है, सब कुछ हमने इस वीडियो में ऐड किया है। तो अगर आप लोग 15 से 20 मिनट का यह वीडियो उच्च न्यायालय से संबंधित देख लेते हैं तो उच्च न्यायालय से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, यह गारंटी है। वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। अगर आप लोग नए हैं दोस्तों तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो तो ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको निःशुल्क और टॉपिक वाइज और बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता के साथ जितने संभावित क्वेश्चन हैं सबको मैं लाता हूं, है कि नहीं। मैं ये छोड़ के पढ़ाने वाला नहीं हूं। जो भी पढ़ाता हूं तो एक वीडियो अगर आपने उच्च न्यायालय का देख लिया तो इसके बाद आप YouTube पर छान मारिएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा कंटेंट, ठीक ना। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से बिहार पुलिस की तैयारी करें तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अनुच्छेद हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। ध्यान से समझिएगा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं उत्पन्न करना है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का, पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं बाद में आप लोग हल्ला करते हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिए, ठीक ना। ले लिए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862। देखिए दोस्तों, 1862 में 3 उच्च न्यायालय का गठन होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कौन सा है इनमें तीनों में। एक है बंबई, दूसरा है कलकत्ता और तीसरा है मद्रास। ये तीनों जो है यह 1862 में इसकी स्थापना होती है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, 1862 में 3 बंबई, कलकत्ता और मद्रास। इसके बाद चौथा जो उच्च न्यायालय है वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, 1866 में इसकी स्थापना होती है। तो पहले जो 3 हुआ है उसका नाम मुख्य रूप से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु एक हाई कोर्ट किस संविधान संशोधन से हुआ। देखिए पहले क्या था, 1950 से लेकर के 56 के पहले तक एक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता था, ठीक ना। लेकिन 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भैया 2 या 2 से अधिक राज्य हो तो एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई, वह किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप बताएंगे कि 7वां संविधान संशोधन वर्ष 1956। कोई दिक्कत नहीं, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ रहे होंगे। देखिए बिल्कुल बढ़िया से आप लोग वीडियो को खाली देखिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैं याद करा दूंगा, इसी वीडियो में याद करा दूंगा। इस 15 से 20 मिनट में आप बहुत कुछ अर्जित करके ले जाएंगे। शॉर्ट्स देख के भले ही आप आधा घंटा बर्बाद कर देंगे, लेकिन ये जो आपको ज्ञान देने वाला है, इससे आपका फ्यूचर बनेगा। इसको आप केवल और केवल 15 से 20 मिनट अच्छे ढंग से देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका भविष्य बदलेगा, निश्चित ही बदलेगा। अगला चलते हैं। देखिए यहाँ कट रहा होगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे है। हाई कोर्ट की संख्या निर्धारित करने का अधिकार तो देखिए समय समय पर राष्ट्रपति महोदय जो हैं यह
सुविधा अनुसार, है ना, और आवश्यकता अनुसार जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास है, ठीक ना। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 यानी 52 के तहत है, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। और हाँ, अनुच्छेद 53 में एक चीज और लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये वाला लाइन पूछ देता है एग्जाम में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है संविधान के किस अनुच्छेद, तो 53। ध्यान दीजिएगा, हम लोग राष्ट्रपति नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय। और ध्यान दीजिए, अगर पूछे आपसे कि उच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे भैया भाग 6। किस भाग में है? भाग 6। अनुच्छेद 214 से शुरू है, अनुच्छेद 214 से शुरू है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश की बात कर रहा हूं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों मतलब सारे न्यायाधीश, ठीक ना, कोई एक की बात नहीं की जा रही। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, या मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति वही करते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अगर मुख्य न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के, तो उनकी जो नियुक्ति होगी यह होगी भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके परामर्श से करेंगे कौन? राष्ट्रपति। और बाकी जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। किसके? हाई कोर्ट के मुख्य। जैसे मान के चलिए उदाहरण के तौर पर पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करना है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उनसे परामर्श लेकर के और माननीय अपने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो करेंगे, ठीक ना। और अगर पटना हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना हो, तो पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ऐसा करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए इसको। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अभी हमने बताया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह कौन करता है। देखिए एक ही क्वेश्चन, अच्छा मुख्य न्यायाधीश है, हाँ सही है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो वह भी राष्ट्रपति ही करेंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, किस संविधान संशोधन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है? ये वाला क्वेश्चन हमने क्यों ऐड किया? कहेंगे सर ये तो नहीं है संबंधित हाई कोर्ट से, ऐसा तो लग नहीं रहा है संबंधित है। न्यायाधीश नियुक्ति जो मामला था, न्यायाधीश नियुक्ति जो मामला था उस पर कानून बनाया गया था 2014 के समय, है ना, 99वां संविधान संशोधन से, ठीक ना। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया ये न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया सही नहीं है जो आपने बनाया है, इसको निरस्त किया जाता है। और पूरी तरह से 2015 में 99वां संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको पूर्णतः समाप्त किया गया है, भारतीय संविधान का एक संशोधन है। अगला, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है भाई? तो या तो उन पर कदाचार का आरोप लगा हो, या अक्षमता, अक्षमता मतलब वह कार्य करने में असमर्थ हैं, ऐसा आरोप लगा करके उनको हटाया जा सकता है। इनको भी हटाए जाने की प्रक्रिया वैसे ही है जैसे अन्य न्यायाधीश की है, ठीक ना। जैसे इनको हटाएगा कौन? सबसे पहली बात, इनको हटाएगा कौन? तो इनको हटाएंगे राष्ट्रपति महोदय ही हटाएंगे। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति महोदय। कैसे हटाएंगे? संसद के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत। हम लोग जब पढ़ेंगे इनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में डिटेल में, तब मैं उसमें आपको बताऊंगा। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, क्योंकि जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रोसेस से इनको भी हटाया जाता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया पर, तो उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे। इस वजह से मैं इस वीडियो में नहीं चर्चा कर रहा हूं, ठीक ना। चलते हैं आगे। न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर कौन करता है? तो इनका स्थानांतरण करता है CJI के सलाह पर राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय
ही स्थानांतरण करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। हाईकोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? हाईकोर्ट के द्वारा रीट जारी करने का अधिकार। देखिए 5 प्रकार का रीट है, तो हाईकोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत यह प्राप्त है। यही पूछ रहे कितने प्रकार के रीट है, तो आप बताएंगे 5 प्रकार के, ठीक ना। कौन कौन है जब हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, उसमें हम अच्छे से रीट के बारे में अनुच्छेद 32 जब पढ़ेंगे तो 5 प्रकार के रीट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, सब हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, घबराइए मत। अगला, हाईकोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है, इसका अर्थ है। तो अपीलीय न्यायालय का क्या अर्थ है? अपीलीय न्यायालय का ये अर्थ होता है कि आपसे जो जूनियर न्यायालय हैं, आपके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, उनके विरुद्ध हम आपके यहाँ अपील की कार्रवाई के लिए अपना दर्ज कर सकते हैं अपील। तो हाईकोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय जो होता है, तो जिला न्यायालय अगर आपको कोई फैसला सुनाया, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो अपील कर सकते हैं हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट उसी प्रकार से एक अपीलीय न्यायालय है, समझ रहे होंगे आप शायद, ठीक ना। चलते हैं आगे। अगला, किस न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो देखिए हाईकोर्ट भी संविधान की व्याख्या कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, किस संविधान संशोधन के तहत, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय कानून के संवैधानिक व्याख्या पर हाईकोर्ट को रोक लगा दिया गया था कि केंद्रीय अगर कोई कानून बनता है तो आप उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, हाईकोर्ट को रोका गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। आप समझ रहे हैं जब पूरे संविधान को वो किया गया था, छेड़छाड़ किया गया था, एक मिनी संविधान ही बना दिया गया था 42वां संविधान संशोधन को, तो उस समय इसको भी लपेटे में ले लिया गया था कि हाईकोर्ट व्याख्या नहीं कर सकते हैं केंद्र के कानूनों पर। लेकिन फिर अगले साल 43वां संविधान संशोधन 1977 से उसको पुनः बहाल कर दिया गया, मूल स्थिति में आ गया। पटना हाईकोर्ट की स्थापना पूछे कि कब हुई है, तो बताएंगे वर्ष 1916 में, ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना था वर्ष 1961 में। देखिए पहला क्वेश्चन इसी से संबंधित था। अधिनियम अगर पूछेगा तो बताइएगा 1861, और अधिनियम के तहत 3 न्यायालय, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, तब 1862, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कमेंट करिएगा, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग जो अनुच्छेद हैं, चूंकि इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है और पूछा भी गया है, 227 वाला हमने शुरुआत में आपको बताया, तो 1-2 अनुच्छेद को छोड़ा है मैंने, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना, उसको छोड़ा है, बाकी सब कुछ हम लेकर के आए हैं। तो 214 की बात की जाए तो 214 में है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे अब शुरुआत ही है तो भैया जाहिर सी बात है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है। 124 में है सुप्रीम कोर्ट। देखिए 1 to 4, ठीक, 124 अगर पूछे तो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट, और 214 अगर पूछे तो हाई कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया बच्चा। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभी हमने बताया कि भैया अभिलेख नहीं, अभी अपीलीय न्यायालय बताया है, अभिलेख न्यायालय अब बताएंगे। अभिलेख न्यायालय ये है कि अगर उच्च न्यायालय कोई फैसला सुनाती है तो इसके फैसले को सुरक्षित रखा जाएगा और उसको साक्ष्य के रूप में कभी भी फ्यूचर में उपयोग किया जा सकता है, यह अभिलेख न्यायालय है, ठीक ना। उच्च न्यायालय का गठन, अगर बात की जाए उच्च न्यायालय की गठन की, तो अनुच्छेद 216 में है, बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु दशाएं और योग्यता, है ना, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, इसका जिक्र आपका अनुच्छेद 217 में है, ध्यान देंगे। 219 की बात की जाए तो इनके शपथ के बारे में है, ये किस बात की शपथ लेते हैं, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इसका जिक्र है। और अगर इनके वेतन की बात की जाए तो वेतन 221 में है, इनका कितना वेतन होगा, कितना इनका भत्ता होगा, है ना। और देखिए हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाँ ये क्वेश्चन हम लिखना भूल गए थे, ध्यान दीजिएगा
हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है, मैं मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूं, तो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की संचित निधि पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, जबकि उस हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन अगर पूछे तो राज्य की संचित निधि, ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भारत की संचित निधि और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन राज्य के, यानी कि जिस राज्य के हैं वो उस राज्य की संचित निधि, है ना। और अगर मुख्य न्यायाधीश है तो भारत की संचित निधि, ध्यान रखिएगा। तो 221 में इस बात का जिक्र है। अगला 222, देखिए 2 2 2 बिल्कुल इजी है। तो एक जगह से दूसरे जगह में भी आप जा सकते हैं। जब 2 ये भी है, 2 ये भी है, 2 भी ये भी है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं 2, इसको भी 2, इसको भी 2, है ना। कहने का ये मतलब है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में आपका स्थानांतरण होगा तो अनुच्छेद 222 के तहत कोई दिक्कत नहीं। अगला, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, कार्य करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 223 का उपयोग करके और कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक। अगला 224 की अगर बात करें, यहाँ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात है 223 में, और अगर कार्यवाहक न्यायाधीश की बात की जाए या अतिरिक्त न्यायाधीश की बात की जाए तो वह है, वो 224 में है। कार्यवाहक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे तो 223 और कार्यवाहक न्यायाधीश पूछे तो 224, क्योंकि पहले मुख्य न्यायाधीश आएंगे फिर न्यायाधीश आएंगे। तो 224 के बाद 223 के बाद 224, और ये जो होंगे ये 62 वर्ष की आयु तक ही होंगे। कितने वर्ष की आयु तक? 62। अगर रिटायर्ड हो गए तब कार्यवाहक न्यायाधीश नहीं बनेंगे वो, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। हाँ, आगे चलते हैं। 224 के ए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, वह अनुच्छेद 224 के ए के तहत। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला 225, हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार अगर पूछता है तो बताएंगे 225। 226 की बात की जाए तो अभी हमने पढ़ा कि 5 प्रकार के जो रीट हैं, तो रीट जारी करने की शक्ति 226। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 227 जो कि बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को पूछा गया है, उच्च न्यायालय का सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है, अनुच्छेद 227 के तहत। 228, हाईकोर्ट में कतिपय मामलों का स्थानांतरण, बिल्कुल हूबहू यही लाइन पूछ देगा। सॉरी, हमने मिटा भी दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपने देखा, ठीक ना, स्थानांतरण। तो ये है अनुच्छेद 228। अब हम लोग न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कैसे बनना है न्यायाधीश। तो सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद आपके पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब किस चीज़ का अनुभव भैया? तो किसी न्यायिक कार्य का, अथवा किसी न्यायालय में, हाईकोर्ट में भी हो सकते हैं या किसी और न्यायालय में भी आप 10 वर्ष तक वकालत किए हों तब आप बनेंगे। ठीक, अब कार्यकाल पर बात कर लेते हैं आपकी। तो आप 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर आप हट भी सकते हैं, और राष्ट्रपति के आदेश से आपको हटाया भी जा सकता है। वह राष्ट्रपति का आदेश क्या होगा? संसद के द्वारा जो प्रक्रिया होती है हटाने की, उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद राष्ट्रपति महोदय आदेश देते हैं हटने का। तो ये रहा उच्च न्यायालय से संबंधित इतने ढेर सारे क्वेश्चन। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो ये मान के चलिए कि हाईकोर्ट से संबंधित ये जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। एग्ज़ाम होगा उसके बाद मिलिएगा लोग हमसे। अगर इससे क्वेश्चन अगर आता है हाईकोर्ट से तो हमारे वीडियो से आएगा, बिल्कुल गारंटी है। अगर और कोई क्वेश्चन या कोई समस्या है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, कमेंट कर दीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, है ना, तो वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ ये समस्या है। देखिए दोस्तों, मैं जाते जाते एक चीज़ और बताऊँ कि बिहार पुलिस की तैयारी पूर्ण रूप से करा रहा हूँ मैं। मेरे द्वारा लगभग 100+ वीडियो आप लोगों को दिया गया है केवल और केवल बिहार पुलिस के लिए। अगर इन सारे वीडियो को आप देखते हैं दोस्तों,
तो ये मान के चलिए कि 60 नंबर कम से कम हमारे इन 100 वीडियो से आएगा, गारंटी है। 60 नंबर हमारे वीडियो से केवल और केवल आएगा। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाकर के देख लीजिए। 2-3 प्लेलिस्ट मिलेगा। बिहार पुलिस 50 दिवस 50 टॉपिक और बिहार पुलिस 2.0 जो कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद वाला है। 50 दिवस 50 टॉपिक एग्ज़ाम कैंसिल होने के पहले वाला है। तो दोनों को आप लोग अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।